When you talk about the Ibrahim Maslow, is a scholar, professor, psychologist, humanistic, original thinker, groundbreaker, theorist, writer, author, husband, father. This is a brief biography of him. Here is the different books which is written by Ibrahim Maslow, motivation and personality. Basically, his theory is humanistic approach, and he defined the theory in the context of motivation. So we discuss later. Towards the psychology of being, personality, and the Maslow, a theory of human motivation, and these are the books of Ibrahim Maslow. Okay, it is a big fellow of humanistic approach. जब हम humanistic approach की बात करते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम बात करते हैं कि इंसानियत, हम किसी एक्सेप्ट या हेल्प करें किसी भी मुस्लिम को जो एज ए मुसलमान इस्लाम की तालीम है कि इंसानियत में हम अब ये नहीं देखते हैं कि किसी की हेल्प करनी है तो उसमें एज अ ह्यूमन सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर आप फर्दर दूसरी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसी तरह द एबिलिटी टू बी इन द present movement is a major component of mental wellness. So if we deal a person, or if we respect every person as a human, not on his or her status, accessory or the profession, so वो क्या होता है, वो एक इंसान में बहुत ज़्यादा उसकी वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करती है और मेंटली हर इंसान हेल्दी रहता है, किसी को इंश्योरिटी सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट। हम किसी को इंश्योरिटी किस बात पे दे रहे हैं, कलर, रेसिज्म, स्टेटस, एक्सेसरीज, ऐसी बहुत सी चीज़ों पे सोशली हम दे रहे हैं ना। सो उसमें हर किसी की अगर कोई स्टेटस वाइज सॉलिड साउंड है तो वो भी उसकी क्वालिटी तो नहीं है ना। सो एज अ ह्यूमन हम सब एक जैसे ही हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक डिफ्रेंशिएट किया है इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ। सो वी कैन नॉट बी शो दीज काइंड ऑफ टेंट्रम्स टू अदर। Okay, if we talk about the early life, born April 1st, 1908 in Islam in a Brooklyn. His parents Samuel and Rose were Russian Jewish. He was the oldest of 7 children, described as smart but very shy. Right? ये बहुत brief उसकी एक history. Then during all my first 20 years, I was depressed, terribly unhappy, lonely, isolated and self-rejected. ये इब्राहिम मास्लो की अपनी statement है कि लाइफ की के पहले अपने वो चाइल्डहुड से लेके 20 years तक वो कैसा था। Early education, he attended the boy high school where he was a member of several academic clubs and officer to different school organization. He also edited the Layton magazine and the school physics paper for a year. He was bullied by his teacher and classmates because his religion Jewish था, तो ज़ाहिर है bullying का उसको सामना करना पड़ा। He was few friends and was close to his cousin here. Is a timeline of Maslow education and career life and influences according to the years. ये एक डिटेल टाइमलाइन दी हुई है कि 1925 से में क्या उसने किया और उसके बाद ऑनवर्ड, ठीक है। 1937 to 1951 Brooklyn College had found 2 new mentor, एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, ठीक है, एंड सेकेंड रुथ, और सेकेंड जो गेस्ट्रॉल साइकोलॉजिस्ट था मैक्स बर्जिमर। दे आर प्रोफेशनली डील दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और जब हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ऑन ईच इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज द पीपल आर इनेटली गुड and that mental and social problem result from deviation from this natural tendency. Rather than focusing on deficiencies, humanistic psychologists argue in a favor of finding people's strength. So अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ potential कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ रखी हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे हम देखने में हाइट, वेट, कलर में एक दूसरे से डिफरेंट है, इसी तरह पोटेंशियल वाइज भी डिफरेंट है। तो जैसे इस्लाम में कहा गया कि किसी काले को गोरे पे, अरबी को अजमी कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा की। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर किसी बात में हम कर भी रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम इंटेलिजेंस में हम देखें, ठीक है, इंटेलिजेंस वाइज में क्या है, एबिलिटीज़ वाइज तो कर सकते हैं, मगर सिर्फ ऐसी चीज़ें जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक हैं उस पर हम किसी भी इंसान को बुलिड या उसको डिस्क्रिमिनेट या उस पर हम उसको इंश्योरिटी नहीं दे सकते, ना वो राइट है। क्योंकि वो जो डेफिशिएंसीज हैं वो तो किसी भी इंसान में किसी टाइम पे भी किसी तरह की डेफिशिएंसी सेटअप में आके होती है, वो डेविएशन होती है, नेचुरल सेटिंग में आके हो जाती है, राइट। पैदाइशी या हर इंसान में ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट या बुलिंग करना शुरू कर दें, राइट। Okay, next is
The theory of human motivation and personality, which is defined in 1943 to between 1959. जो इब्राहिम मास्लो का बेसिक काम था वो उसका एक नीड हायरार्की थ्योरी थी. ये हायरार्की है, राइट, इट्स लाइक अ पिरामिड, राइट. अब हायरार्की में इसको अपनाने का क्या पर्पज़ है? अब आप देख सकते हैं कि इसको वो सर्कल में नहीं है ना ये स्क्वायर में, ये एक जिसको कहते हैं ट्रायंगल में, कि जो बेसिक नीड्स हैं, देखो फिजियोलॉजिकल नीड ज़्यादा होती है तो उसकी स्पेस ज़्यादा है, ठीक है. फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो इन दी एंड सब लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते. अब उसने इसको नीड्स में डिवाइड किया. ये है साइकोलॉजिकल नीड्स में आती है कि स्टीम और सेल्फ लव एंड बिलोंगिंगनेस. बेसिक नीड्स हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें फूड्स, हंगर, स्लीप, थर्स्ट, ये सारी चीज़. उसके बाद हम क्या कहते हैं, पहले हमारी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात है खाना पीना, वो पूरा होना चाहिए. उसके बाद हम दूसरे लेवल पे क्या देखते हैं, सेफ्टी, ठीक है, अपना घर, सिक्योरिटी, सेफ्टी. फिर हम थर्ड अप्रोच पे जाते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड. तो अनफॉर्चुनेटली एशिया और थर्ड वर्ल्ड में है जो पहली 2 नीड्स से ही हम निकल नहीं पा रहे हैं. जब तक ये 2 नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम नहीं फोकस करेंगे या हमारी माइंड रिसर्च पे नहीं काम कर सकते हैं, राइट. जो कहते हैं ना कि बेसिक अगर भूख लगी हो तो दिमाग हर टाइम वही सोच रहा होता है कि खाना है, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसमें उसको क्रिएटिव आइडियाज़ तो नहीं आ सकते हैं ना. तो द सेम वे जब आपकी बेसिक और प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड पूरी होती हैं तो फिर इंसान लव एंड बिलोंगिंगनेस पे फोकस करता है, वो उसको और ग्रूम करती है. फिर इंसान सेल्फ एस्टीम जो नीड्स है वो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन टू अंडरस्टैंड योर फुल पोटेंशियल, कि एक इंसान की एज अ ह्यूमन अल्लाह ताला ने एक अगर इंसान बनाया तो उसकी क्या कैपेसिटी बनाई है, उसमें क्या पोटेंशियल है, उसका क्या पर्पज़ है. तो जब आप उस चीज़ को पहचान जाते हैं तो फिर हमें ये इन्फ्योरिटीज़, प्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें बेमायनी होती है, तो इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाए. ओके, इफ वी डिस्कस इन डिटेल लाइक फिजियोलॉजिकल, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप, होमोस्टेटस, देन सेफ्टी में सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये सारी. लव बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, सेक्सुअल इंटीमेसी है. सेल्फ एस्टीम में है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर, राइट. सेल्फ एस्टीम क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर और रिस्पेक्ट बाय अदर. ओके, अगर हम 3 फर्स्ट लेवल अचीव कर भी लेते हैं, सेटिस्फाई होके हम मोटिवेट होके 4 लेवल पे आगे सेल्फ एस्टीम पे, तो क्या रिस्पेक्ट ऑफ अदर है और रिस्पेक्ट बाय अदर है? क्या ये फिनोमेना सेल्फ एस्टीम, कितने % लोगों को पता है कि सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन क्या है, कि सेल्फ एस्टीम एजुकेटेड है ना हम, तो हमें पता होना चाहिए जनरल भी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कि सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिव गुजारने के लिए, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने के लिए. एक इंसान तब स्ट्रॉन्ग होता है जब उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो तो बहुत सिंपथी में रहेगा, वो बेचारा या बेचारगी की कंडीशन है, खुद तरसी की हालत में इंसान आ जाता है जब उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है. सो सेल्फ एस्टीम के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, रिस्पेक्ट टू अदर और रिस्पेक्ट बाय अदर. Okay, then self-actualization. It is based on morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of fact. So when you have all these, इसमें इनके self-actualization का मतलब है कि अगर इंसान अपनी self-actualization को तक चला जाता है, पहचान लेता है, तो वो एक जिसको कहते हैं near to perfect person, एक मिसाली इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी self esteem और उसके बाद उसकी self-actualization जो है उसका पता होना चाहिए. तो फिर उसको ये जिसको ना दुनियावी चीज़ें या बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उसे कोई गर्ज नहीं रहता. सो मोटिवेशन के लिए, इंसान की लाइफ स्पेंडिंग की मोटिवेशन के लिए, ह्यूमन की जिसको कहते हैं ना कि पर्पस क्या है लाइफ का, उसकी मोटिवेशन के लिए हमें ये सारी सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है. इसमें से जब भी लैक करती है तो हमें प्रॉब्लम तो होता है. ऐसा नहीं है कि आपकी बेसिक नीड पूरी है, फूड, हंगर ठीक है, सिक्योरिटी भी है, मगर अगर लव बिलोंगिंगनेस में से कुछ नहीं है, अगर सेल्फ एस्टीम ही नहीं है, तो जो पहली 2 बेसिक नीड सेटिस्फाई हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट. रियलाइजेशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ वंस बीइंग, his talent and potentialities full realized, especially considered as a drive or need present in everyone, right. What a man must be, he must be, ठीक है. अब ग्रोथ मोटिवेशन में क्या होती है, बीइंग नीड्स और बी नीड्स. तो उसमें हम ये देखते हैं
These are needs that do not involve balance or homeostasis. Homeostasis क्या है कि बॉडी का बैलेंस रखना है. Once again they continue to be felt. In fact they are likely to become stronger as we feed them. They involve the continuous desire to fulfill potential, to be all that you can be. They are a matter of becoming the most complete, the fullest you, hence the term self-actualization. So when you are strong, when you are know your accept the fact, it is important to be when you are face the reality or when you accept the fact that would be very helpful for your mental health, right? जब आप रियलिटी से जितना दूर होते हैं उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस, टेंशन, अवॉइडेंस, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना शुरू कर देंगे, अग्रेशन में चले जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, डिनाइल पे चले जाएंगे, मानने को तैयार नहीं कि आपकी गलती है या कुछ गलत हम कर रहे हैं. तो इससे प्रॉब्लम बढ़ते हैं, कम नहीं होते. ओके, देन जैसे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, बिलोंगिंगनेस है, स्टीम है, कॉग्निटिव, उसके फिर और भी इसमें एक्सपेंडेड हायरार्की ऑफ नीड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वंस note that Maslow 5-stage model has been expanded to include cognitive and aesthetic need 1970. मास्लो ने इसमें क्या किया कि जो cognitive और aesthetic need उसने self actualization से पहले ऐड कर दी and later transcendence need. तो 1970 में मास्लो ने खुद इसमें 3 नीड्स का इजाफा किया. अब ये नीड्स में क्या है, अब हमने बाकी तो देखी है, अब हम इसमें वो देखते हैं. नाउ इट फोकस ऑन की कॉग्निटिव नीड्स क्या है, नॉलेज, मीनिंग ऑफ लाइफ, राइट. एस्थेटिक नीड्स, अप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म, ट्रांसेंडेंस, लास्ट जो है आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, हेल्पिंग अदर टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो वो कहते हैं ना, जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं, अगर आप तकलीफ में हैं और आप दूसरा भी सेम तकलीफ में, अगर आप उसकी तकलीफ दूर करेंगे तो आपकी भी तकलीफ खत्म हो जाएगी. सो द सेम वे कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब आप दूसरों की हेल्प करें, हाउ टू अचीव देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो यू विल बी फुलफिल्ड, यू आर मोर हैप्पियर पर्सन. द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Maslow 1962 referred to the need for personal growth and discovery that is present throughout a person's life. For Maslow, a person is always becoming and never remains static in these terms. In self-actualization, a person comes to find a meaning to life that is important to them. ठीक है, अब जब तक मीनिंग लाइफ के नहीं पता चलेंगे, आप क्या कैसे ज़िंदगी डिसाइड करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, जब बगैर मतलब हमें एक मकसद ही नहीं पता, उसके बावजूद हम प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो कितनी अजीब बात नहीं लगती है समटाइम, राइट. तो उसमें ज़ाहिर लकीली अगर हमने सही तरफ डायरेक्शन में चले गए तो वी आर हैप्पी है. सो इसलिए हमें हमारे इर्द गिर्द में हमें लगता है हम ठीक नहीं है, दूसरा कितना ठीक है, तो समटाइम किसी के डिसीजन उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग हो जाते हैं पर्पस के, तो वो हैप्पी है, वो सेटिस्फाई है, ठीक है. और किसी के वर्स्ट हो जाते हैं, किसी के एवरेज होते हैं, तो दैट्स वाई डिफरेंस जो है वो डेफिनेंसी जो है वो नेचर सेटिंग में आती है, नेचर. As each person is unique, the motivation for self-actualization leads people in different direction. For some people, self-actualization can be achieved through creating work of art or literature. For others, throughout sport, in the classroom or within a corporate setting. So ये जो हायरार्की नीड थ्योरी है, इसकी जो क्वालिटी है, जो एक बेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि ये थ्योरी किसी भी सेटिंग में एप्लीकेबल है. ठीक है, एक पर्सन ने अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करनी है, वो वेदर ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय हो, वो एक स्टूडेंट हो, वो एक पर्सन सिंपल हो, वो फीमेल हो या मेल हो, तो वो क्या है कि यही थ्योरी की एप्लीकेशन है, राइट. क्योंकि हर इंसान की बेसिक नीड्स तो यही है ना, इसीलिए उसने एक इनेट पैदाशी तौर पे इंसान की जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को टच करके ये थ्योरी बनाई है. एज कम्पेयर इसमें ये कल्चर फ्री है. कल्चर फ्री का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई रिलीजियस बायसनेस कल्चरल ना हो किसी भी किस्म का. सो एवरी पर्सन, सब दुनिया की कहीं भी इंसान पे ये थ्योरी अप्लाई कर लें, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे सेल्फ स्टीम नहीं चाहिए या मुझे सेफ्टी नीड नहीं चाहिए होती. ठीक है. In Maslow need theory, successfully working your way up the hierarchy of need contribute to a healthy emotional development. Fulfilling need result is more stress resistant personality. So अगर जितना ज़्यादा उसको हेल्प आउट होगा उतना इमोशनली जो है वो हेल्दी होंगे. It isn't normal to know what we want. It is rare and difficult psychological achievement. What is necessary to change a person is to change his awareness of himself. Education is learning to grow. Learning what to grow toward, learning what is good and bad, learning what is desirable and undesirable,
लर्निंग व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज, ये वर्ड है इब्राहिम मैस्लो के। सो हाउ ब्यूटीफुली ही डिफाइन दैट कि एजुकेशन यही तो सिखाती है क्या सीख रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं वो हमें किस तरफ लेके जाएगा, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बुरा है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है या नहीं है। जो हमने हमने जो चूज़ कर लिया, जिस पॉइंट जब आपने अगर चूज़ किया आपने BA साइकोलॉजी में पढ़ना है, सो अब आप उसको कितनी इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट आपको ज़िंदगी में उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए। खुद भी तो एक बेटे क्यूरोसिटी होती है, खुद भी तो इंसान रीडिंग करता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता है, तो इसी तरह नॉलेज बढ़ता है ना। सिर्फ बुकिश फॉर्म में सिलेबस पढ़ने से नॉलेज तो नहीं आता, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें, ऑब्जर्व करें लोगों को, हेल्प आउट करें लोगों की, राइट। द एबिलिटी टू बी इन द प्रेजेंट मूवमेंट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेंटल वेलनेस। ओके, ही 16 distinguished characteristic of self-actualization people from the writing of इब्राहिम मास्लो। अब उसने कैरेक्टरिस्टिक आपके लेके बताएंगे जो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल होते हैं, जिनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाई होती है, उनमें इस 16 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दे आर रियलिस्टिकली ओरिएंटेड, रियलिटी बेस्ड होते हैं। दे एक्सेप्ट देमसेल्फ, अदर पीपल एंड द नेचुरल वर्ल्ड फॉर व्हाट दे आर। When you accept yourself as the way you are, you can also give the space of other person to be accept themselves as the way they are, right? So this is the basic you can say lesson which is also provided our religion as well. Not Maslow tell that. Maslow tell in 1934, right? And we have no from the 1400 years ago. Then they are their appreciation of people and things is fresh. Most of them have the when you are happy, when you are appreciate other, obviously people are appreciated you, right? When you are dealing or when you worth other person valued attitude, and when you are not conflicted, when you are optimistic, or when you are open minded to listen other person, so that will be also come back to you positively. How to measure self actualization? Maslow 1962 believes self-actualization could be measured through the concept of peak experiences. This occurs when a person experiences the world totally for what it is, and there are feelings of euphoria, joy and wonder. Euphoria होता है extreme joy का, बहुत एक intensity होती है, शिद्दत के साथ। It is important to note that self-actualization is a continual process of becoming rather than a perfect state one reach of happy ever after, right? किसी मोटिवेट अपने आप को करना बहुत मुश्किल काम है। आप एक दिन होते हैं, ठीक है, हाईली मोटिवेटेड हैं, मगर उस मोटिवेशन से को मेंटेन रखना, मुस्तकिल मजाजी बहुत ज़रूरी है। वही सक्सेसफुल होने की एक, जिसको कहते हैं कि कामयाबी की एक अगर की है, तो वो ये है कि आप अगर मोटिवेट हैं, आप जो चीज़ गोल अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ मुस्तकिल मिजाज रहें, स्लोली ग्रेजुअली विन द रेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, महीना बाद, महीने 2 महीने 6 महीने फिर आप फर्दर दूसरी चीज़ों की तरफ चले गए। नो, ऐसा नहीं होता। The founding of humanistic psychology emerged during 1950s as a reaction to psychoanalysis and behaviorism, which dominated psychology at that time. अच्छा, ये तब इस्टेब्लिश हुआ, अब आपने स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ ली है ना मोस्टली, कि साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। तो 1950s में इब्राहिम मास्लो ने इस अप्रोच को देने का मकसद ये बताया कि मेंटल प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वजह हमारी अपनी डिफिशिएंसीज को अपने आप पे इन्फ्योरिटी की फॉर्म में लेना है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेना है। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम रियलिटी को नहीं देख रहे, और ये हर इंसान के साथ पैदाइशी मसला नहीं है, ये सोशल सेटअप में आके उसको हो रहा, ठीक है, कि हम इंसान को उसकी वो वर्थ नहीं दे रहे, हम इंसान को कंडीशन देख रहे हैं। कंडीशन कैसे? एक्सेसरीज के साथ, राइट, स्टेटस के साथ, प्रोफेशन के साथ, रिलीजन के साथ, रेसिज्म के साथ, ब्यूटी के साथ, कल्चर के साथ, तो हम इसके साथ कर रहे हैं। हालांकि इंसान तो इन सब चीज़ों से द प्राइमरी स्टडी ऑफ साइकोलॉजी शुड बी एक्सपीरियंसिंग द पर्सन। साइकोलॉजी की डेफिनेशन में ये स्टडी द पर्सन, तो पर्सन के साथ कंडीशन चीज़ें तो आ ही नहीं रही, राइट। सो अनकॉन्शियस अपनी जगह काम कर रहा है। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने एक नई डायमेंशन दी मॉडर्न साइकोलॉजी को, इस तरह भी देखा जाए कि हमें इंसान को पर्सनली और सोशली ज़्यादा चीज़ों में देखना चाहिए, क्योंकि वो सोशल सेटअप में ज़्यादा टाइम गुजार रहा है। Important even in humanistic psychology in 1943, Ibrahim Maslow described in hierarchy of need a theory of human motivation. 51 में इसी humanistic approach पे आगे हम ये सारे पढ़ेंगे। कॉल रॉजर पब्लिश क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इसकी एक थ्योरी आई।
1962, the American Association for Humanistic Psychology is formed and the Journal of Humanistic Psychology was established. 1966, Maslow became president of American Psychological Association, इसको बोलते हैं APA. 1967, American Humanistic Association awarded him Humanistic of the Year, Humanist. And 1971, Humanistic Psychology become on APA division, right? American Psychological Association एक standardized इदारा है जो psychology की सब चीज़ों को deal करता है. Okay, if we talk about the contribution to psychology, Ibrahim Maslow described his theory and the humanistic psychology as the third force in psychology. First two क्या है? Psychoanalysis of behaviorism, उसके बाद ये third आती है history. It is not necessary to think of these three schools of thought as competing. Right? Competition की बात नहीं है कि अच्छा तीनों में से कौन सा बेहतरीन है. According to the theory, बहुत दफ़ा अनकॉन्शियस का ही प्रॉब्लम होता है उसमें. जो साइकोनालिटिकल थ्योरी फ्राइड की है वो बहुत बेस्ट है. जहाँ बिहेवियरल इशू है वहाँ पे वॉटसन की जो है वो बहुत ही बेस्ट है. पेफ्लॉफ और स्किनर की जब हम स्केजुअल्स और वो कंडीशनिंग लगाते हैं, और जब हमें सिर्फ ह्यूमन को सोशली में देखना है, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स को उसको डील करना है, तो फिर हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सबसे बेस्ट है. While Maslow work fall out of favor with many academic psychologists, the theories are enjoy इंटरेस्ट इन दी पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो ये क्या है कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी इज आल्सो ब्रांच ऑफ अ साइकोलॉजी. तो इसमें ह्यूमनिस्टिक ने फिर एक फ्रेश चेंज था और एक न्यू डायमेंशन दी ताकि हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम ह्यूमन के रह गए उनको भी स्टडी कर सकें. ओके क्लास.